कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था, जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस मामले को लेकर सरकार की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाया। यहां पर कहा कि अब हम स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे। CBI जांच तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ DGP को भी समन भेजा गया है। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द आप अपना बयान दर्ज करवाएं। यहां पर जांच में क्या कुछ खुलासा होता है वो दर्ज करवाएं। यहां पर एक्शन इन आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित महिलाओं की बात कही जाए तो वो भी यहाँ पर ये कह रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी दरिंदगी हुई है इस पर यहाँ पर मणिपुर की पुलिस भी जिम्मेदार है। वही हमें खींच कर ले गई थी, वही मुंह फेर के खड़ी थी जब हमारा परेड करवाया जा रहा था, जब हमारे साथ रेप हुआ था, जब भी यहाँ पर मणिपुर की पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर केंद्र सरकार इनकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कही जा रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। जो मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं वो पूरा देश क्या संभाल पाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर मणिपुर को लेकर क्या कुछ चर्चा की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने भी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के
सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए। कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया, तो बात तो वहाँ आती नहीं है। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। की बात करते हैं अंदर तो ये। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं। भाजपा पार्टी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रही है, कब तोड़ेगी? क्योंकि आज भी बेटियां जो है जंतर मंतर पर चिल्ला रही थी, उनकी बाइट लेने गया था। नहीं, जो भाजपा चुप्पी नहीं तोड़ रही है तो आप लोगों को सवाल भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि कब तोड़ेंगे चुप्पी। हम लोग तो उनकी चुप्पी तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि जो इंडिया बना भ्रष्टाचारों का सम्मेलन हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार एकजुट हो चुके हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? झूठा है बयान, बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। सारे भ्रष्टाचारी तो उनकी पार्टी में हैं, उनके वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे से लेकर के और शुभेंदु अधिकारी से लेकर के येदुरप्पा से लेकर के सारे भ्रष्टाचारी तो उन्हीं के साथ। जन्मदिन भी आ रहा है, मेरा जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 अगस्त पास में है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि मणिपुर की बेटियों को आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि संसद गूंजने लगता है, जब आप संसद में पहुंचते हैं तो आपकी आवाज़ ही बताती है कि आप बेटियों के लिए और पूरे देश के लिए खड़े हैं। हम लोग लगातार, जिस दिन से संसद शुरू हुई है, हम लगातार मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, देश भर की बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये सरकार बहरी है, हमें थोड़ा और ऊंचा बोलना पड़ेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और मजबूर होकर के सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी संसद में। कह रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं चलेगा। अभी तो टिकट पर लड़ाई होगी, अभी तो प्रधानमंत्री की फेस पर लड़ाई होगी। तमाम सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे गठबंधन को बचाने का प्रयास करेंगे? इतना क्यों परेशान है भाजपा? वो कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है कि ये कह रहे हैं गठबंधन टूट। हम कह रहे हैं एनडीए टूट जाएगा, एनडीए बचाएं अपना। वो तो जीतेगा सर इस बार इंडिया? बिल्कुल जीतेगा। इंडिया नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? और इंडिया के न जीतने की जो दुआ करे फिर तो वो भारत का कैसे है फिर वो? थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक मुद्दा उठता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि 2 महीने बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी जब एफआईआर की बात साफ तौर पर आती है तो यहाँ पर ना तो अभी तक एफआईआर की गई थी और ना ही यहाँ पर सरकार ने उन आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाया था। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया तब तक इस मामले पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। 2 महीने पुराना मामला, उसके बावजूद भी यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाता है, यहाँ पर तब भी इन आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ जाता। तो इसी मुद्दे को लेकर अब यही कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू मणिपुर में होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंपना चाहिए और यहाँ पर जो संसद में चर्चा की जा रही है, संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। इसी मुद्दे को उठाते हुए ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। अब आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।